जहां रूस ने तालिबान को आधिकारिक मान्यता दी, वहीं भारत ने संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान का साथ देकर अपनी दोस्ती का सबूत दिया। आज तालिबान झूमकर कह रहा है, भारत हमारा अच्छा दोस्त है, और भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि वो तालिबान का नहीं, अफगान जनता का सच्चा मित्र है। नमस्कार दोस्तों, कभी कभी दुनिया के सबसे बड़े फैसले हां या ना में नहीं, बल्कि चुप्पी में छिपे होते हैं, और ऐसी ही एक चुप्पी दुनिया ने तब महसूस की जब भारत ने संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान पर लाए गए एक प्रस्ताव पर मतदान से दूरी बनाई। एक और था रूस, जिसने तालिबान को आधिकारिक रूप से सरकार मान लिया, राजनयिक रूप से उसे मान्यता दी गई, तालिबान के चेहरे खिल उठे। लेकिन दूसरी ओर था भारत, जिसने न तालिबान को गले लगाया और न ही उसका खुला विरोध किया, बल्कि चुप रहकर एक बहुत बड़ी बात कह दी। प्रस्ताव में क्या था? संयुक्त राष्ट्र में यह प्रस्ताव अफगानिस्तान में मानवाधिकारों, विशेष रूप से महिलाओं की स्थिति, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतंत्र की गिरती हालत पर आधारित था। इसमें तालिबान की आलोचना तो की गई, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा आतंकवाद या तो बहुत हल्के शब्दों में था या लगभग गायब, और यही बात भारत को अस्वीकार्य लगी। भारत ने स्पष्ट शब्दों में कहा, हमें अफगान भूमि से फैल रहे आतंकवाद को लेकर गहरी चिंता है, लेकिन इस प्रस्ताव में इसकी चर्चा बहुत कमजोर है। और यही नहीं, भारत जानता है कि ये वही तथाकथित सभ्य और आदर्शवादी देश है जो मंचों पर खड़े होकर मानवाधिकारों की बातें तो करते हैं, लेकिन आतंकवाद के मुद्दे पर चुप्पी साध लेते हैं, क्योंकि आतंकवाद उनका ही रचा हुआ खेल है। कभी प्रॉक्सी युद्ध के नाम पर, कभी सत्ता परिवर्तन के नाम पर तालिबान जैसे संगठन इन्हीं के हाथों पैदा होते हैं, और फिर वही देश उन्हें दुनिया भर में बदनाम भी करते हैं। अब सोचिए, जहां आतंकवाद की जड़ें फैली हों, वहां मानवाधिकार कैसे पनप सकते हैं? बंदूक की छाया में क्या कोई बच्चा स्कूल जा सकता है? क्या कोई मां अपने बच्चे को सुरक्षित देख सकती है? भारत ने इस ढोंग को पहचाना और इसलिए अपना मत नहीं दिया, लेकिन अपनी चुप्पी से एक बड़ा संदेश दे दिया। भारत का रुख चुप्पी नहीं, रणनीति की। अब कुछ लोग कह रहे हैं, क्या भारत ने तालिबान का समर्थन कर दिया? नहीं, भारत ने न समर्थन किया न विरोध, बल्कि एक ऐसा रास्ता चुना जिससे वह तालिबान को मान्यता दिए बिना अफगान जनता से जुड़ा रहे। भारत ने अफगानिस्तान में अपना तकनीकी मिशन चालू रखा है। भारत लगातार मानवीय सहायता भेज रहा है, चावल, गेहूं, दवाइयां, ये सब तालिबान के लिए नहीं, अफगान जनता के लिए नहीं। और इसी दौरान तालिबान झूमकर कह रहा है, भारत हमारा अच्छा दोस्त है। लेकिन भारत ने दुनिया को दिखा दिया, हम सत्ता से नहीं, इंसानियत से संबंध रखते। इन भारत की ये चुप्पी कमजोरी नहीं थी, सोच थी, अंतर्राष्ट्रीय खेल और भारत की चालाकी। जहां चीन ने तालिबान से हाथ मिलाया, जहां पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान उसकी कठपुतली बन जाए, वहां भारत ने एक संतुलित मजबूत नीति अपनाई। ना झुकाव ना बहाव, बल्कि एक साफ संदेश, हम आतंकवाद के विरुद्ध हैं, पर अफगान जनता के साथ हमेशा खड़े हैं। अंत में एक स्पष्ट बात दुनिया ने भारत की चुप्पी को देखा, तालिबान ने उसमें समर्थन देखा, चीन और पाकिस्तान ने भ्रम देखा। लेकिन सच्चाई ये है, भारत भ्रमित नहीं, बहुत स्पष्ट है। उसकी चुप्पी भी एक रणनीति है। हम न तालिबान के साथ हैं और न उसे अकेला छोड़ने वाले हैं। हम बस एक बात कहते हैं, हम आतंकवाद से लड़ते हैं और अफगान भाई बहनों के साथ चलते हैं, और हम चीन पाकिस्तान को कभी भी अफगानिस्तान का भविष्य तय नहीं करने देंगे। मैं हूं आरव और आप देख रहे हैं आरव रिपोर्ट्स। यहां हम खबरों को सिर्फ पढ़ते नहीं, बल्कि समझते हैं, महसूस करते हैं और सोचते हैं। मिलते हैं अभी रिपोर्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।